हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने का तरीका। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला जाता है, यानी कि उस फंक्शन क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू लेगा और क्या मिनिमम वैल्यू ले सकता है। ठीक है जी, वो कैसे निकाला जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहली बात, जो मैक्सिमा जो होता है और जो मिनिमा जो होता है वो किनका निकाला जाता है? फंक्शंस का निकाला जाता है। ठीक है जी, जैसे अपन ने पढ़ा y = sin x, cos x, tan x। तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के संबंधों को क्या बोला जाता है? फंक्शन बोला जाता है, जो कि अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी, वो अपनी अलग बात है। लेकिन आपके पास जो भी फंक्शन दिया होगा उसका क्या निकाला जाता है? मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाता है। तो मैं आपको उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, उसको समझाने के लिए आप लोगों से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है जी, एग्जांपल की अगर अपन बात करें, एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो मैं बोल सकता हूँ y = x। मान लिया भाई x² - 4x + 1। मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या? x² - 4x + 1 ले लिया। ठीक है जी, या फिर आप लोग 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ले लो। ठीक है जी, तो x² - 4x + 1 ले लिया। आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये क्या एक फंक्शन है? ये एक फंक्शन है। आपको क्या निकालना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ लेगा। तो अपन बात करें इसकी, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए आप लोगों को याद रखना है, कोई भी फंक्शन आप लोगों को दिया गया हो उसका सबसे पहले क्या करता है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। भाई पहली स्टेप क्या होती है कि फाइंड dy/dx। फाइंड dy/dx। तो सबसे पहले dy/dx निकालना होता है, तो अपन इसका क्या करेंगे भाई? dy/dx निकाल लेते हैं। तो इसका dy/dx कितना जाएगा? 2x - 4। क्या जाएगा? 2x - 4। अब dy/dx निकालने के बाद अपन क्या करेंगे? देन पुट dy/dx = 0। dy/dx निकाल लो और उसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है जी, dy/dx निकाल के कर दो, 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखने के बाद आप लोग x के वह वैल्यू निकाल लो जहां पे dy/dx क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे x = क्या आ रहा है? 4/2, यानी कि x = क्या है? 2। यानी कि जब x 2 होगा तो dy/dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये x = जो 2 आया अपना, इसी पे जो ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? y = x² - 4x + 1, जो भी अपने को दिया गया फलन होगा। अपन ने क्या किया? सबसे पहले dy/dx निकाला, उसको क्या कर दिया? 0 के बराबर रख दिया। ठीक है जी, 0 के बराबर अपन ने रख दिया। फिर उसके बाद क्या किया? वहां से x के वैल्यू निकाल लिए जहां पे dy/dx क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब ये जो x के वैल्यू जो मैंने निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको दिया गया जो फंक्शन है वो तो क्या तो यहाँ पर मैक्सिमा लेगा या फिर मिनिमा लेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो पार्टिकुलर जो वैल्यूज आएंगी जहां पे जो dy/dx क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अपन यहाँ पे देखा कि x = 2 पे क्या हो रहा है? dy/dx क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहां पर क्या, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि यहां पर दिया गया फलन या तो मैक्सिमा या मिनिमम, मैक्सिमम भी ले सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा। जहां पे आपने dy/dx = क्या किया है? 0 किया है, वहां पे जो दिया गया फलन है, दिया गया जो फंक्शन है, या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसको देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? उसको देखने के लिए आपको इसको जो ये जो dy/dx निकाला है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा भाई। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब इतना सा ही होता है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब इतना सा होता है कि एक बार आपने डिफरेंस किया भाई, y जो फंक्शन दे रखा था उसको एक बार डिफरेंस किया तो क्या कहलाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको एक बार और क्या कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या कहला जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे अपन इसको एक बार और, पहला स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है भाई? फॉर मैक्सिमम for maxima and minima, and for maxima and minima find d2y upon dx square। d2y upon dx square क्या है? सिंबल है किसका? सेकंड डेरिवेटिव का। मतलब कि dy upon dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। इधर क्या है? फंक्शन x में है तो x के सापेक्ष dy upon dx क्या कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है जी, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? d2y upon dx स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये d2y upon dx स्क्वायर आ जाएगा तो आपको क्या चेक करना है? अब आपको क्या करना है? d2y upon dx स्क्वायर निकालने के बाद, पहले तो निकाल लेते हैं चलो इस पार्टिकुलर फंक्शन का। तो इस पार्टिकुलर फंक्शन का मैं d2y upon dx स्क्वायर निकालूं, मैं d2y upon dx स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या लिख दोगे? 2 - 4, 2 - 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया? 2 आ गया। यानी कि तो हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप लोगों को ये सोचना है कि सर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा भाई 2 पर, मैक्सिमम लेगा या फिर मिनिमम लेगा ये फंक्शन। तो मैक्सिमम लेगा कि मिनिमम लेगा वो कैसे पता चलेगा? अपन ने क्या किया? अपने dy अपॉन dx निकाला, dy अपॉन dx को निकाल यानी कि 0 के बराबर लिख दिया, वहां से निकाला x की वैल्यू निकाला। जो x की वैल्यू आई वहां पर ये जो फंक्शन है क्या तो क्या लेगा? मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा? अब मैक्सिमम लेगा कि मिनिमम लेगा, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ा? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर और निकालेंगे। ठीक है जी। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर पर निकाला तो क्या आया? 2 आ गया। अब ये जो 2 आया ये क्या है? हमेशा 0 से बड़ा है। तो अब अपने को चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो हमेशा आप लोग याद रखना, आप d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो रहा है? यदि ये यानी कि यदि ये जो x की जो वैल्यूज रखने पे, ठीक है ना भाई, dy अपॉन dx में dy अपॉन dx जहां पर dy अपॉन dx क्या होता? जहां पर 0 हो रहा था, जिन x की वैल्यूज के लिए dy अपॉन dx क्या हो रहा था? 0 हो रहा था, उनको अपन क्या करेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर में रखेंगे। जिन x की वैल्यूज पे dy अपॉन dx क्या हो रहा था? 0 हो रहा था, उन x की वैल्यूज क्या करेंगे? इसके अंदर पुट करेंगे। किसके अंदर पुट करेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है ना भाई? d2y अपॉन dx स्क्वायर में पुट करेंगे। यदि पुट करने पर d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अपन बोलेंगे कि वहां पर कि यहां पर कि जहां पर दिया गया फलन कैसा होगा? मिनिमम वैल्यू लेगा। क्या लेगा? दिया गया फलन मिनिमम वैल्यू लेगा। समझ में आ रहा है भाई? यानी कि अपन ने क्या किया? dy अपॉन dx को 0 के बराबर रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू से निकाला। अब x की वैल्यू से अपन कहां पे रख रहे हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर में रख रहे हैं। यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर में रखने पर इन x की वैल्यूज को, जहां पे dy अपॉन dx 0 हो रहा था, उन x की वैल्यूज को यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर में रखते हैं और यदि पॉजिटिव आता है, यदि ग्रेटर देन 0 आता है, तो अपन बोल सकते हैं उन x की वैल्यूज पर जो दिया गया फलन है वो क्या लेगा? मिनिमम वैल्यू लेगा। और यदि आप चाहते हो मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करो? जो भी फंक्शन था, जो भी dy अपॉन dx जहां पे 0 हो रहा था, उस वैल्यूज को उठा के क्या रख दो? इसके अंदर रख दो, x की जगह रख दो, तो क्या जाएगा आपके पास? वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है जी। आपको जो मैं पॉइंट बोला हूं वो याद होने चाहिए। तो ये तो हो गया भाई, अगर d2 अपॉन dx इसका ग्रेटर देन 0 होता है तो दिया गया जो फलन है, ठीक है,
भाई जो दिया गया फलन है वो क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा उस पार्टिकुलर एक्स पर जहां dy अपॉन dx क्या हो रहा था, जहां dy अपॉन dx क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ठीक है जी, तो ये तो हो गया क्या निकालने का तरीका, मिनिमा निकालने का तरीका कि भाई आप क्या करो, dy अपॉन dx तो 0 हो रहा था, वहां पे x की वैल्यू से निकालो और इसके अंदर पुट कर दो dy अपॉन dx स्क्वायर में, और अगर dy अपॉन dx स्क्वायर में रखने पर वो क्या आ रहा है, dy अपॉन dx स्क्वायर में रखने पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वहां पर दिया गया फलन क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा, और यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, आप उन x की वैल्यू से उठा के यहाँ पे पुट कर दो। अब ये तो समझ में आ गया। सर यदि dy अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, इफ अपन बोल सकते हैं क्या, इफ इसी का सेकंड पार्ट में बोल सकता हूं, मैं यदि dy अपॉन dx स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर दिया गया फलन अधिकतम मान लेगा। कैसा मान लेगा भाई, अधिकतम मान लेगा, अधिकतम मान लेगा। ठीक है जी, और किन एक्स की वैल्यूज के, अधिकतम मान लेगा उस पार्टिकुलर एक्स पर, उस पार्टिकुलर एक्स पर जहां dy अपॉन dx क्या हो रहा था भाई, 0 हो रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर यदि dy अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो दिया गया जो फंक्शन था वह उस पार्टिकुलर एक्स पे क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा। यदि dy अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो दिया गया जो फलन है उस पार्टिकुलर एक्स पे जहां पर dy अपॉन dx क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, वो क्या लेगा, वो दिया गया जो फलन वो क्या लेगा, अधिकतम मान लेगा। और यदि आपको अधिकतम मान निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, उसमें वैल्यू पुट कर दोगे। तो इस पार्टिकुलर एग्जांपल में अपने dy अपॉन dx निकाल लिया था, x की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, अपन ने देखा dy अपॉन dx का अपन ने निकाला, तो आप लोग देख रहे हो कि सर ये तो हमेशा ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि कभी भी अधिकतम वैल्यू तो लेगा ही नहीं। तो ये जो फंक्शन है ये कभी अधिकतम मान लेगा ही नहीं, तो क्या लेगा, न्यूनतम मान नहीं लेगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो एग्जाम्पल था ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो अपन बोल सकते हैं कि यह जो फलन है x इज इक्वल टू 2 पर क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, x इज इक्वल टू 2 रख दो यहां पर, तो रख दो तो क्या आएगा, y मिनिमम क्या जाएगा, y मिनिमम इज इक्वल टू क्या आएगा, रख दो, 2 रखे तो कितना है, 4 आया, यहां पे -8 आया, और यहां पे क्या आएगा, +1, तो कितना जाएगा, -4 + 1, तो y मिनिमम आ गया कितना, -3। समझ में आ रहा है। तो ये जो फलन था, क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx से क्या था, 2 हो रहा था, जो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो अपने को समझ में आया कि जो दिया गया जो फलन है ये क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू लेगा, और न्यूनतम वैल्यू कितना लेगा, -3 लेगा। तो भाई यही तरीका होता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका। तो ये सब आप लोग उतार लेना। आगे अपन बात करें, एक एग्जांपल और लेंगे अभी तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो क्या है, y इज इक्वल टू मैंने मान लिया भाई x³ - 3x -3x + 1। ठीक है जी, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो क्या करोगे सर, पहले क्या करो, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना अपने को। क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अबव फंक्शन।
ठीक है जी। अब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो क्या करोगे, डीवाई अपॉन डीएक्स निकालोगे सबसे पहले। तो क्या आएगा 3x² माइनस 3 और ये क्या जाएगा 0 जाएगा। ठीक है जी। फिर क्या करते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स को 0 के बराबर रखते हैं। यदि आपको ये डिफरेंशिएट करना नहीं आया है तो उसका प्रीवियस वाला लेक्चर देखना, प्रीवियस वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बता रखा है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है जी। तो आगे हम बात करें तो बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 आएगा यहाँ से। भाई 0 कहां पे होगा, एक तो 1 रखोगे तभी 0 होगा ये पूरी इक्वेशन, और एक -1 रखोगे तब 0 होगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर x इज इक्वल टू जो +-1 है वहां पे जो दिया गया है वो फलन है। भाई ये वाला जो फंक्शन है क्या तो क्या लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा। अब मैक्सिमम लेगा कि मिनिमम लेगा, क्या लेगा, उसको निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, d2y/dx² करना पड़ता है। ठीक है जी। d2y/dx² अपन करेंगे। तो d2y/dx² अपन ने किया तो अपन ने देखा d2y/dx² करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 6x आ जाएगा। 6x क्या आएगा 6x आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 1 रख के देखेंगे। वैसे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे और एक बार -1 पुट करेंगे। जब हम 1 पुट करेंगे तो d2y/dx² क्या आएगा, d2y/dx² कितना आएगा 6 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। ऐसे हम -1 पुट करेंगे तो d2y/dx² क्या जाएगा -6 आएगा जो कि <0 है। ठीक है जी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर d2y/dx² में यदि अपन x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है d2y/dx² क्या आ रहा है >0 आ रहा है। इट मींस जो दिया गया जो फलन है वह है x इज इक्वल टू 1 पे क्या लेगा, मिनिमम लेगा। और यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम, यहाँ पे क्या आएगा मिनिमा, और यहाँ पे आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है जी। तो अपन बोल सकते हैं कि यदि इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी y मिनिमम। भाई y मिनिमम क्या आएगा एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, और आएगी क्या भाई y मिनिमम आएगी क्या, भाई 1 रख दो यहाँ पर। तो 1 आप लोग यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा 1 - 3 + 1, भाई 1 - 3 + 1। पर इस फंक्शन की वैल्यू से निकालना है मैक्सिमम मिनिमम, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा फिर निकालने के लिए। तो अपन ने पुट कर दिया तो क्या आएगा y मिनिमम क्या आ गया भाई 2 - 3 दैट इज -1। तो y मिनिमम कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे अपन, इसमें क्या कर देंगे -1 पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमा पुट इन गिवन फंक्शन, पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन फंक्शन। तो -1 पुट करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि -1 पुट किया तो क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और कितना आएगा -1 का क्यूब। -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, लेकिन यहां पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा -3 इंटू -1, यहां पे क्यूब करेंगे +1 तो क्या आएगा -1 हो जाएगा। -1 का क्यूब तो ये कितना आ गया +3 आ गया, और ये कितना आ गया 1 आ गया भाई। तो 4 - 1 कितना हो गया 4 - 1 कितना आ गया 4 - 1 कितना आएगा भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की 3 आएगी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। -1 कहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1, और एट x इज इक्वल टू -1 क्या आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है जो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप लोग बेहतर समझ में आया होगा शायद इस एग्जांपल से कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी गिवन फंक्शन की कैसे निकाली जाती है। मान लो कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि d2y/dx² क्या आ गया 0 आ जाए, 0 भी तो आ सकता है। अगर 0 आ जाता है तो टेस्ट क्या होता है फेल हो जाता है, ना ही तो आप मैक्सिमा आता है ना ही मिनिमा आता है। यदि उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है तो फिर अपन उसको अलग मेथड से करते हैं, ग्राफिकल जो मेथड होता है उससे करते हैं, जो कि अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि अपन मैथमेटिक्स में पढ़ता है, फिर इसमें इतना यूज में नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है जी। तो आप लोग इसी से ही अपना जो भी वैल्यूज होंगी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन के अपन ने निकालना सीख लिया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अपन जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका यूज फिजिक्स में किस वे में होता है, किस तरीके से हो सकता है, वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो अपन इसका यूज देखेंगे काफी सारा, किसमें आगे जो फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे 1D पढ़ लिया, 1D में इसका काफी सारा यूज होता है, ठीक है जी। और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिनमें इसका बहुत सारा यूज होता है, किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है जी। तो मैं बात करूं आप लोगों से, देखना यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन में आप लोगों से बात करूं तो आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग जानते हो कि वेग क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है। तो वेलोसिटी होता है क्या, विस्थापन बटे समय, बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है, तो बहुत सारे पाथ से आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके द्वारा तय की गई कम से कम दूरी, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा उसका। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभ की स्थिति, ये क्या होगी, इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, और ये क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हो, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन क्या होगा, t फाइनल माइनस t इनिशियल, भाई चेंज इन पॉइंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और इस वेग को क्या बोला जाता है, औसतन वेग बोला जाता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी बोली जाती है। अब सर इसमें डिफरेंशिएशन का तो कोई यूज है ही नहीं, तो देखो भाई डिफरेंशिएशन का यूज इसमें होगा, कैसे होगा देखना भी होगा। तो अगर मैं आपको औसत वेग की बात करूं, तो यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं यहां से जयपुर गया, और जयपुर गया तो मैं यानी कि 1 घंटे में पहुंच गया, और जो मेरी स्पीड रही वो 60 किलोमीटर पर आवर रही। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे जयपुर कितनी दूर मान लिया मैंने, यहाँ से 60 किलोमीटर मान लिया भाई, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर मैंने मान लिया, जयपुर कहां से है, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां से कितना है, 60 किलोमीटर है। तो आप लोग बोलोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर क्या था, सर वो तो औसत स्पीड था आपका। औसत मतलब आपका हो सकता है कि आपने क्या किया, कभी आपने 10 की स्पीड से भी बाइक चलाई होगी, कभी आपने 20 की होगी, 40 भी की होगी, 90 भी की होगी, कहीं रुक भी गए होंगे। 1 घंटे का जो डिस्टेंस था, यानी कि एक जो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, आपने उसको डिफरेंट स्पीड से उसको चलाया होगा, बाइक से गए होंगे तो बाइक से चलाया होगा। तो आपने क्या किया, उन सबका क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया। ठीक है जी। अब औसत जो स्पीड होती है वो आपको एग्जैक्ट फील नहीं देती भाई कि आप एक्चुअली में किस स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे थे। आपको यानी कि आपको निकालना एक, यानी कि क्या निकालना, आपको औसत ना निकाल के आपको निकालना एग्जैक्ट स्पीड निकालने की। एग्जैक्ट स्पीड नहीं होती भाई, औसत स्पीड क्या होती है, आप उस पूरे डिस्टेंस में जितनी भी स्पीड से ट्रेवल किए होते हो उन सबकी क्या निकाली जाती है, एवरेज निकाली जाती है। तो एग्जैक्ट स्पीड कैसे निकाली जाती, कैसे निकाली जाएगी, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर एग्जैक्ट निकालने का एक तरीका ये है कि आप क्या करो, जो डिस्टेंस है या फिर जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर दो, बहुत छोटा कर दो। अब आप जो 60 किलोमीटर था उसको मैं कर दिया 1 किलोमीटर। यदि मुझे 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेवल करना है तो मैं बोल सकता हूं कि यदि मैं 1 मिनट में ट्रेवल कर रहा हूं तो जो मैं गाड़ी की जो स्पीड है उसको जो कम ज्यादा करूंगा, उसको कम ज्यादा कर तो सकता हूं, लेकिन अब उसके कंपेरेटिव जो 60 किलोमीटर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था उसके कंपेरेटिव क्या होगा, ये वाला जो टाइम होगा और इसमें जो कम ज्यादा करने का जो फ्लक्चुएशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे थोड़ी क्या आएगी, उसके कंपेरेटिव में एग्जैक्ट स्पीड निकाल सकते हैं भाई। जो 60 किलोमीटर का जो ट्रेवल कर रहे थे उसके कंपेरेटिव में आप बोल सकते हो कि सर जो ये 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे इसमें जो टाइम लगेगा, इसमें जो फ्लक्चुएशन होगा जो स्पीड में वो कम होगा, यानी कि थोड़ा एग्जैक्ट आएगा। आपको और ज्यादा एग्जैक्ट करना है तो आप लोग क्या करो, और ज्यादा टाइम को क्या कर दो, बहुत कर दो, 1 मीटर कर दो। आपको 1 मीटर ट्रेवल करना है, 1 सेकंड में मतलब ट्रेवल कर रहे हो, कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। 1 मीटर को आप 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रहे हो मान लो,
तो 1 सेकंड में आप कितना फ्लक्चुएशन करोगे? बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और मान लो अगर आपने और छोटा कर दिया, मैंने बोल दिया भाई 0.1 मिनट यानी कि 0.1 सेकंड की अगर मैं बात करूं, 0.1 सेकंड में मैं देखूं कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, भाई 0.1 सेकंड में अगर मैं देखूं कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीडोमीटर देख लेना पड़ेगा। फिर तो जो स्पीडोमीटर में जो स्पीड होगी वही क्या होगी, आपकी स्पीड होगी उस समय की। अब आप लोगों से पूछोगे 0.1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा, वो किस स्पीड से मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 0.1 सेकंड में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअली जो स्पीडोमीटर में जो स्पीड है उसको ही देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट स्पीड कहलाएगी आपकी। और एग्जैक्ट निकालने के लिए, एग्जैक्ट अपन कहां निकाल रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहा है। आप लोगों से मैं बोलूं, जैसे मैं ट्रेवल कर रहा था यहां से लेके जयपुर, जब मैं ट्रेवल कर रहा था, तो बताओ भाई 30 मिनट यानी कि जो 30 जो सेकंड थी उस पर क्या स्पीड थी। ठीक है, ऐसे आप लोगों से पूछा था ना कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर निकाली गई स्पीड, फिर किसी पार्टिकुलर टाइम पर निकाली गई वेलोसिटी, वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब तात्क्षणिक वेग या फिर तात्क्षणिक, अगर स्पीड की बात करें तो चाल, अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण। तो तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब इतना सा होता है कि उस पार्टिकुलर टाइम पर जो निकाली गई स्पीड है वो क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक या फिर इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी जो होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इनमें डिफरेंस दिन रात का है। एवरेज क्या की जाती है भाई, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर निकाली जाती है। भाई एवरेज क्या निकाली जाती है, किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर निकाली जाती है। लेकिन इंस्टेंटेनियस कहां निकाली जाती है, किसी एक पार्टिकुलर समय पर निकाली जाती है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं 3 सेकंड पर क्या थी, 10 सेकंड पर क्या थी, 110 सेकंड पर क्या थी उसकी स्पीड, ये क्या कहलाएगी, उस किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन जो भी अपन निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को शायद समझ में आएगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होगा। तो इंस्टेंट और एवरेज में आपको डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि सर ये तो क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसकी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, तब यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा भाई, डिफरेंशिएशन का रोल आ गया। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इस टाइम अपन उसको लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। याद आ रहा है कुछ अपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। अगर जिन बच्चों ने डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहे हैं और जिन्होंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद इसको पढ़ो। देखो बच्चों, जो क्या होता है फिजिक्स जो होगी उससे क्या होगा, जो प्रीवियस वाला लेक्चर होगा वो आगे वाले लेक्चर से लिंक जरूर रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आगे वाला जो लेक्चर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा प्रीवियस लेक्चर से। अगर आपको आगे वाला लेक्चर समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, मान के चलिए। अगर वो आप नहीं देखे हुए हैं तो देखिए, उसके बाद आपको ये भली बात ही समझ में आएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं क्या लिख दिया, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। अगर आप लोगों से पूछो बताओ इंस्टेंटेनियस, बताओ इंस्टेंटेनियस, भाई इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे कि सर आपने क्या किया, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपने क्या किया था, टाइम को बहुत छोटा कर दिया था या फिर डिस्टेंस को क्या कर दिया था, बहुत छोटा कर दिया था। समझ में आ रहा है भाई, टाइम छोटा कर दिया, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम छोटा करो तो डिस्टेंस भी कम ही ट्रेवल करूंगा। समझ में आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए आपको करना पड़ेगा टाइम को बहुत छोटा कर देना पड़ेगा। कि मान लो जो आपने जो अभी 1 घंटा ले रहे थे, अब उसको 1 सेकंड या फिर 0.1 सेकंड या फिर 0.001 सेकंड, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर जो निकाली गई जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, जो वेलोसिटी होगी या फिर एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो भी होगी वो कहलाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस निकाली कैसे जाती है। इंस्टेंटेनियस किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर निकाली गई वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर स्पीड होती है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो आपको समझ में आया कि सर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल टी को टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। यानी कि जो टाइम पीरियड में जो डिफरेंस था उसको बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो टाइम पीरियड जो था उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0।
डिफरेंस क्या होना चाहिए 0.00001, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर दोगे किसके ऊपर, डेल एक्स अपॉन डेल टी पर, तो क्या जाएगा आप लोगों के पास, आप लोग जानते हो क्या लिखूंगा मैं इसको, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt और डेल एक्स अपॉन डेल टी में दिन रात का फर्क है। डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यानी कि एक छोटी सी विस्थापन में छोटे से विस्थापन की दर बोल सकते हैं आप, ठीक है ना भाई। छोटी सी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, छोटा सा जो विस्थापन हुआ है, उसकी जो दर होती है क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर समय पर देखा गया वेग, किसी एक पर्टिकुलर समय पर देखा गया वेग क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी कहलाएगी। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है। यहां से आप लोग समझ में आएगा कि आपको पूछा जाता है, किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इसकी 2 सेकंड पर इंस्टेंट यानी कि स्पीड क्या होगी। आपको ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा कि बताओ इसकी इंस्टेंटेनियस बताओ या फिर एवरेज बताओ। आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या गया था। वो क्वेश्चन पढ़कर समझ में तभी आ पाएगा जब आप लोगों को पता होगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है जी। मान लीजिए मैं आप लोगों को दे रखा हूं x = t² + 1। मैंने क्या दे दिया, x = t² + 1 दे दिया, ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ भाई इसकी जो, या फिर आप ये मान लो कि x = t² कुछ ही मान लो, t² + 1 मान लो, ठीक है जी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसका t = 2 सेकंड पर, t = 2 सेकंड पर वेग बताओ, t = 2 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग ज्ञात कीजिए का मतलब क्या होगा भाई, कैसे निकालोगे कि सारे आप क्या करना पड़ेगा, यहां पर dx अपॉन dt करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे x और t में संबंध है। किसमें संबंध है ये, x और t में। आपको किसमें चाहिए, dx अपॉन dt चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt करना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt अपन ने कर दिया, तो dx अपॉन dt क्या आएगा, 2t, 2t आ जाएगा, ठीक है जी। तो dx अपॉन dt क्या आ गया, 2t + 0। अब ये क्या आ गया 2t, ये dx अपॉन dt आया, तो dx अपॉन dt क्या होगा, ये क्या होगा, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस होगा। अब आपको 2 सेकंड पे निकालना है तो 2 रख दो, 4 पे निकालो 4 रख दो, 5 पे निकालो तो 5 रख दो, जिस पे भी निकालना है वो रख दो यहाँ पर। अब आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए। पहली बात तो ये क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस पूछा गया है, तात्क्षणिक वेग पूछा गया है, यानी कि 2 सेकंड पर पूछा गया, मतलब तात्क्षणिक पूछा गया है। तो t = 2 सेकंड की बात करते क्या जाएगा यहाँ पर, एट t = 2 पे क्या जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, वो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड। यदि है तो ये जो टाइम किसमें है, अगर सेकंड में है और अगर x किसमें है, मीटर में है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है जी। यदि मैं यहां पे ऐसे पूछता तो 2 सेकंड में वेग ज्ञात कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए, या फिर मैं बोल सकता हूं 2 सेकंड में इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो निकालिए। तो अब इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी भाई, एवरेज निकालनी पड़ेगी। 2 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड पर नहीं पूछा। 2 सेकंड पर पूछता तो इंस्टेंटेनियस निकालते, अगर 2 सेकंड में पूछा है क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो t = ये जो दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो t = 0 पुट करना पड़ेगा। तो t = 0 पे x क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसे t = 2 पुट करना पड़ेगा, तो t = 2 पुट किया तो क्या आया, 5 आ गया। पर t = 2 पे x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो x फाइनल क्या है, 5 - 1 अपॉन 2 - 0, दैट इज 5/2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड, दैट इज एवरेज। आप लोग देख सकते हो कि आंसर में फर्क है भाई, ये क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है और इंस्टेंटेनियस क्या आई थी 2 आई थी।
समझ में आता है? तो आप लोगों को शायद भली बात समझ में आया होगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क होता है। ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यह एक एप्लीकेशन है किसका, डिफरेंशिएशन का। पर डिफरेंशिएशन का ये यूज है किसमें, फिजिक्स में। ठीक है जी। ऐसे आप लोग बोल सकते हो कि सर जैसे आपने वेलोसिटी के लिए लिखा है वैसे आप चाहो तो किसके लिए लिख सकते हो, किसके लिए लिख सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन के भी लिए लिख सकते हैं, त्वरण के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं भाई। एवरेज एक्सेलरेशन, भाई एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी कि डेल्टा v बाई डेल्टा t। और इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आता है? ऐसे ही अब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, किसकी, इंस्टेंटेनियस। आप लोग चाहो तो इसको इतना बड़ा ना लिख के ये लिख सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, डेल टी टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, और क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी, इसके ऊपर लिमिट लगानी पड़ेगी। तो क्या जाएगा, क्या बन जाएगा ये, डी वी अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो और इस तरीके पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है जी। आगे मैं बात करूं आप लोगों से तो और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई। अब आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप लोग फोर्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है भाई। इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप फोर्स भी निकाल सकते हो यदि आपको एक्सेलरेशन पता है तो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से फिजिक्स में इसके बहुत सारे यूजेस है, आप लोग चाहो तो। और अपन देखेंगे भी फर्दर जो चैप्टर्स करेंगे उनमें अपन और बहुत सारा यूज देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को सिंपल सा बताया है कि किस तरीके से यूज होता है। आप लोग मान के चलिए कि बहुत सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है। अगर आप IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का यूज होगा, किसका, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। सबका ही आपका जितना भी मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा उन सबका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मुझे बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि जो बच्चे यानी कि जो 12th क्लास में जो राइवल में पढ़ते थे, क्योंकि उन सबका तो शायद ही पढ़ा हुआ होगा, उनको शायद मैंने ही पढ़ाया था ये सब चैप्टर से। तो आप लोग जो भी अपने यानी कि फ्रेंड्स हैं या फिर जो रिलेटिव्स हैं जो इस बार 11th क्लास में जा रहे हैं, 10th to 11th में जाएंगे, ठीक है जी, जो 10th to 11th में जाएंगे वो अगर नीट और IIT प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो ये मेरे वीडियोस हैं, जो भी आप लोगों के जो वीडियोस जो चैनल पे डाल रहे हैं, आप लोग चाहो तो उनको शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी उनका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खुला तो ऑफलाइन क्लासेस तो कहीं अवेलेबल नहीं होगी। तो आप लोग अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन सबका भी आप लोग बेनिफिट पहुंचा सकते हो ये सब वीडियोस उनको शेयर करके। ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा कि अपन मैक्सिमा और मिनिमा देखा, साथ ही साथ अपन ने देखा कि डिफरेंशिएशन यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है वह फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है। उसकी मैंने आपको कुछ सात चीजें ही बताई है, कुछ सात तरीके बताए हैं किस किस तरीके से यूज होता है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये सब अनर्गल है, इनका कोई मतलब नहीं होता फिजिक्स से। इनका बहुत ज्यादा मतलब होता है। यदि आपको फिजिक्स पढ़नी है तो उससे पहले मैथ का बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, थैंक यू।